तो लाइक इवन इफ थोड़े से इलेक्ट्रोनेगेटिव आई मीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दैट इज नॉट गोइंग टू मेक अ difference. Still that structure is going to be more stable. And चूंकि वो ज्यादा स्टेबल होगा तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन जो होता है रेजोनेटिंग हाइब्रिड में वो ज्यादा होता है. मतलब हाइब्रिड आगे नहीं पहले ही पढ़ चुके हैं कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर में जो स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर होएगा उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है. कंट्रीब्यूशन ज्यादा होने का मतलब क्या है कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होता है वो लगभग इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड अपीयरेंस एंड रिएक्टिविटी इन तीनों फ्रंट पर मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करता है या दिखता है. ठीक है, उसकी इंटायर बिहेवियर मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर की तरह की रहती है. मेकिंग सेंस? ओके. सर एक बार रिपीट कीजिए ना। हाँ, एक सेकेंड रुक जाओ, मैंने वो पॉइंट लिखाया हुआ है कि नहीं एक बार देख लो, नहीं तो हाँ, ये लिखवाया हुआ है. द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ highest stability, resonating structure with highest stability, that is lowest potential energy, will contribute more to the resonance hybrid. uh, However, they do not exist in reality. But how do we come to know that they are contributing the most to the resonance hybrid is through the idea that the way resonance hybrid structure or the real structure behaves or the real compound behaves during chemical reaction, or the bond length which it has between its atoms, apart from that bond angle which it is displaying, these are the key factors which helps us in deciding the electronic distribution in the real structure or hybrid structure, the really existing structure. ठीक है. And it has been observed that कि जो most stable canonical structure होता है ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होता है उससे हमारा रियल स्ट्रक्चर का कैनोनिकल पैटर्न जो होता है वो सबसे ज्यादा रिजेंबल करता है. बाकी सबसे भी रिजेंबल करेगा बट बाकी सबसे कम रिजेंबल करेगा. परसेंटेज रिजेंबलेंस जो होगी वो सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर के साथ होती है, मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर के साथ परसेंटेज रिजेंबलेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की सबसे ज्यादा होती है. ठीक है. एंड परसेंटेज रिजेम्बलेंस का मतलब क्लोजर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्ट्रक्चर. ठीक है. और the resonance hybrid looks much closer in terms of electronic distribution and structure. So basically closer दिखने का मतलब जो होता है वो ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है and how the structure of the molecule is. Structure of the molecule also means bonding pattern. ठीक है ना, bonding pattern, right? Is it okay? अरे, ये 9th one.
Point D in this is generally if any canonical canonical structure develops charges during conjugation slash resonance from one form to other, then one form to other. Then one having charges will be less stable. ठीक है? If both or structures have charges, then more the separation between similar charges lower will be potential energy and higher will be stability. More the separation between similar charges, higher the stability. अगर ऑपोजिट चार्जेस डेवलप हो रहे हैं या ऑपोजिट चार्जेस हैं दो स्ट्रक्चर्स में तो less the separation between opposite charges lower will be potential energy
higher the stability. Okay, less the separation between opposite charges, higher the stability. ठीक है, इट्स लाइक Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव है बाय आर स्क्वायर, तो आर जितना बड़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू या बाई आर, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। और अगर अपोजिट चार्जेस हैं यानी एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो आर जितना छोटा होगा, आर जितना कम होगा, निगेटिव नंबर उतना छोटा, मतलब उतना छोटा होएगा। राइट, बात समझ में आ रही है ये? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। The example of this can be ब्यूटाडाइन। आई थिंक ब्यूटाडाइन का एग्जाम्पल पहले भी लिया है क्या मैंने? ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल ही हम लोग देख सकते हैं। सो इफ वी हैव दीज थ्री स्ट्रक्चर्स, ये तीन स्ट्रक्चर्स है ना, 1 2 एंड 3, इसमें चार्ज नहीं है, इन दोनों में चार्ज है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी इन तीनों की कैसी होएगी? विच इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल? Out of 1 2 and 3, which is going to be most stable? Sir, first one. द फर्स्ट वाला, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है। सेकेंड वाला और थर्ड वाला लगभग इक्वी स्टेबल होएगा। अच्छा, इस एग्जांपल को इधर भी नोट कर देता हूं मैं। एंड बेसिकली मुझे कुछ एक और बात बतानी है, सो दैट ये चीज जो है ये डायरेक्टली इस फॉर्म में नहीं आ जाता है जैसे वहां पे ड्रॉ किया हुआ है ना, सी सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, इधर में भी पॉजिटिव चार्ज, इधर में भी नेगेटिव चार्ज। तो ये डायरेक्टली जंप तो होगा नहीं, ये एक्चुअली एक इंटरमीडिएट फेज से जाता है। ठीक है, बट उस इंटरमीडिएट फेज को इस कंडीशन में हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं कंसिडर करते हैं। और वो क्या है इंटरमीडिएट स्टेज? आई थिंक मैंने यहाँ पर समझाते टाइम आप लोगों को बताया था कि ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो मोमेंटली एक किसी ऑर्बिटल पे आ जाती है, दोनों में से किसी एक पर आ जाती है। ठीक है, एंड इट इज दैट टाइम जब दूसरे वाले का भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूसरे वाले ऑर्बिटल पर या तो खुद से शिफ्ट हुआ रहता है, या फिर ये चूंकि आ रहा होता है तो ये अपने बाजू वाले को खाली करा देता है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर चली जाती है, जिसकी वजह से ये वैकेंसी होता है और फिर इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर होती है। ठीक है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि देयर विल बी दिस सिनेरियो फॉर एटलीस्ट, मतलब कुछ इंस्टेंस के लिए ये सिनेरियो भी हमारे सिस्टम में डेवलप होता होगा। राइट, तभी फिर ये वाला जो पाई बॉन्ड डेंसिटी है उसको इस तरफ ढकेल करके और ये इसके साथ बॉन्ड कर लेता है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है कि ऐसा होता होगा? अगर लॉजिकली सोचे हम लोग तो ऐसा होता होगा। ठीक है, बट इस स्ट्रक्चर को हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं काउंट करते हैं।
इस वाले को काउंट करते हैं, इसको नहीं करते हैं, ठीक है। सिमिलरली दूसरी तरफ जाते टाइम भी एग्जैक्टली सेम चीज होता है, राइट। यू विल हैव C double bond C, single bond C, single bond C. Now positive charge will be here, the negative charge will be here, and then conjugation will take place, and फिर ये final structure ये वाला बनता है C double bond C, single bond C plus and minus। तो वैलिड स्ट्रक्चर मेरे कौन कौन से हैं, जिनको मैं अभी वैलिड स्ट्रक्चर क्या होता है बताया नहीं है, बट वो भी डिस्कस करूंगा। सो ये तीन को हम लोगों ने वैलिड स्ट्रक्चर बोला, या इन्हीं तीन के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इन दोनों को हमने नहीं डिस्कस किया, ठीक है। इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, अपार्ट फ्रॉम वन थिंग दैट इस स्ट्रक्चर में चार्जेस, अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड वेरी क्लोज। नहीं, आई थिंक ये रूल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है मेरा। द रूल इज नॉट दिस, we'll have to strike the ground. It is something else. It is like if the charge separation, if the charge separation is more, charge separation is more, whether it is same or different, more, the canonical structure is stable. Canonical structure is stable, ठीक है। If this is the thing, so for a stable canonical structure, the charge separation has to be more. If it is going to be less, charge separation is more, the canonical structure is considered stable, otherwise not, ठीक है। If charges are close enough, if charges are close, the canonical structure is canonical structure is unstable, एंड एक्चुअली इसके वजह से ही, इसी रीजन की वजह से ये दोनों स्ट्रक्चर जो होते हैं, अपोजिट चार्जेस या सेम चार्जेस, किसी तरह के भी चार्ज हो, दे आर, इफ दे आर क्लोज इनफ, द स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी अनस्टेबल, एंड इन दीज स्ट्रक्चर्स दैट थिंग इज एक्चुअली हैपनिंग, ठीक है। इसकी वजह से ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, they are not considered as valid canonical structures. So अगर हम लोग 1 2 3 4 5 पांचों की बात करें, तो 1 3 and 5 qualifies as valid canonical structures, canonical
structures, whereas 2 and 4 are not valid canonical structures. और their not valid canonical structure मतलब their contribution is going to be their contribution will be insignificant in hybrid or real structure. सर थर्ड और फिफ्थ सेम ही है ना? थर्ड और फिफ्थ सेम है दिख रहा है. अच्छा, सेम डायरेक्शन में कर दिया है क्या? ओके, सॉरी, यहाँ पे चेंज कर लो. सॉरी, प्लस माइनस नहीं, यहाँ पे मत चेंज करो, यहाँ पे चेंज कर लो. इस स्ट्रक्चर से ये वाला बना रहा हूँ, सो ये यहाँ पर जाएगा. दिस माइनस इज शिफ्टिंग टू दिस कार्बन, तो ये प्लस और ये माइनस, और फिर ये दूसरा वाला ले रहा हूँ, इस वाले बॉन्ड को पोलराइज कर रहा हूँ मैं. तो प्लस चार्ज माइनस चार्ज एंड माइनस इज शिफ्टिंग टू दिस एंड डबल बॉन्ड इज शिफ्टिंग टू दिस. सो फोर्थ वाले से फिफ्थ वाला बनता है, सेकेंड वाले से थर्ड वाला डेवलप होता है. 135 valid canonical structures, 2 and 4 are not valid canonical structures. ठीक है. एनर्जी ऑर्डर, सबसे ज्यादा सबसे स्टेबल कौन होएगा? 1 होएगा. या पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम 1 की होएगी. उसके बाद 3 एंड 5 जो हैं ये दोनों इक्वल लेवल के रहेंगे पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में. एंड सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी 2 एंड 4 की रहेगी. ठीक है. ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ओके. ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी उल्टा रहेगा. 1 is going to be most stable, 3 and 5 are going to be further, I mean उसके बाद की stability, and 2 and 4 are going to be least stable. ठीक है. और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग in due course of time. E1. The next ये point to decide the minor and major criteria is it's the same thing actually. The structure which has, I mean, it's not too different. More unstable a canonical structure is, or less stable canonical structures will have more unstable or less stable canonical structures will have lesser contribution into hybrid. ठीक है. एंड लेसर कंट्रीब्यूशन होने की वजह से उनको जनरली हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनसे हमारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर के प्रॉपर्टीज को, सॉरी कैनोनिकल बोल रहा हूँ, हाइब्रिड स्ट्रक्चर या रियल स्ट्रक्चर के प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में कोई हेल्प नहीं मिलता है. ठीक है. सो highly unstable canonical structures are ignored while writing valid canonical structures. Some examples
stable resonating structure. Of structures having more than one unit of charge on any atom. Now, this is generally not a good sign of stability, or this is going to actually yeah, increase the potential energy of the system to a very great extent, and therefore this has to be avoided. More than one unit positive charge या negative charge या किसी तरह का भी charge on any one atom in a canonical structure, that has to be fully avoided. For example, let us see, ये एक मॉलिक्यूल हम लेते हैं, ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड कर रखा है, ठीक है, और इस पे पॉजिटिव सॉरी इसके पास एक लोन पेयर है, टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें से यहाँ पर इसने सिंगल बॉन्ड फॉर्म किया, यहाँ पर इसने सिंगल बॉन्ड फॉर्म किया, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस H को डोनेट किया, ठीक है। ये H जो था वो प्लस अपना इलेक्ट्रॉन कहीं पर तो लूज करके आया था, तो इसको इस ऑक्सीजन ने डोनेट कर दिया है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। अब इस कंडीशन में ये ऑक्सीजन अपना दूसरा लोन पेयर जो है, दूसरा लोन पेयर, ये आइडियली ये यहां पर डोनेट कर सकता था फिर से पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, और ये वाला बॉन्ड ओपन होकर के यहां पर आ जाता, राइट। ऑर्बिटल कंडीशन के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑर्बिटल में इसके ये लोन पेयर बैठा हुआ है, ये लोन पेयर को इसके पाई ऑर्बिटल में ये डोनेट कर सकता है, और इधर वाला जो इसका डोनेटेड या शेयर्ड बॉन्ड पेयर है वो इस ऑर्बिटल के ऊपर आ जाएगा, isn't it? Yes, sir. बट इस प्रोसेस में इस ऑक्सीजन के ऊपर एक और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। So it will become something like this. Is it okay? Two positive charges. Now this is a scenario which we have to avoid. अच्छा, दो पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? ये पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट क्या कर रहे हैं? These charges are formal charges, ठीक है, they are not actual charges. एक्चुअल चार्ज एक है इसके ऊपर, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं H प्लस को, ठीक है ना। दूसरा वाला पॉजिटिव चार्ज जो आया वो फॉर्मल चार्ज है, वो भी एक्चुअली डोनेशन की वजह से ही आया है। ये H प्लस अगर निकल जाता है तो ये लोन पेयर ऑक्सीजन को वापस मिल जाएगा और पॉजिटिव चार्ज उड़ जाएगा इसका, ठीक है। दिस positive charge does not show deficiency of electron on this oxygen. There, the oxygen is not electron deficient, ठीक है। Oxygen has its octet complete, and this particular charge is just a formal charge. It is indicating that oxygen has donated its lone pair to hydrogen. Am I making sense? यहाँ पर दूसरा पॉजिटिव चार्ज जो आया वो इसलिए आया क्योंकि इसने अपना दूसरा लोन पेयर जो है that it has donated to
the second carbon atom. Am I making sense? Dhyanesh? Yes, sir. Okay. अनुश्रेष्ठ, आपको समझ में आ रहा है ये बात? So this structure, अनुश्रेष्ठ, Yes, sir. आपको समझ में आ रही है ये बात? Yes, sir. Okay. So this structure is going to be what? Not a valid or not a stable or canonical structure, and this will have negligible contribution. ठीक है? Next one we can see as like, इसी का एग्जाम्पल एक्चुअली एक और एग्जाम्पल, सपोज वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, दूसरा पाई बॉन्ड है. इसका एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन में भी -M+. ठीक है, और एक और भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये दूसरा वाला बॉन्ड भी ओपन हो जाए. राइट, जैसे एक ओपन हुआ वैसे दोनों ओपन हो जाए एंड इसके ऊपर 2+ चार्ज आ जाए. ये भी तो पॉसिबल है ना? Yes, sir. ठीक है, बट दिस इज नॉट अ वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर. ठीक है, इनफैक्ट वैलिड ये भी नहीं होता है, ये भी वैलिड नहीं है, बट दिस इज मोर इनवैलिड. ठीक है, दिस इज नॉट वैलिड ड्यू टू मल्टीपल रीजंस. पहला चीज तो ये है, इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है, चार्ज सेपरेशन कम है, तो इन दो रीजन से ये जो है ये अनस्टेबल हो जाता है. और इसके अनस्टेबल होने के पीछे भी कई एक रीजंस हैं. देयर आर, आई मीन, एंड वन is one of the atom is going to have greater charge separation. ठीक है, सॉरी, ग्रेटर चार्ज सेपरेशन बोल रहा हूँ, मोर देन 1 यूनिट ऑफ चार्ज. सो दिस इज मोर इनवैलिड यूनिट. ठीक है, सॉरी, मोर इनवैलिड और नॉन वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर. इसको फिर भी हम लोग थोड़ा सा कंसिडर करते हैं, इस स्ट्रक्चर को, और इसके साथ साथ ये दूसरे स्ट्रक्चर को भी, ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे प्लस चार्ज और यहाँ पे माइनस चार्ज. वी से दैट दिस हैज गॉन हियर, बेसिकली ये फिर यहाँ पर आया तो ये वाला ओपन हो गया, और इस तरीके से ये तीनों स्ट्रक्चर को मिला करके कार्बन डाइऑक्साइड का वैलिड स्ट्रक्चर बनता है. ठीक है, व्हाई डू वी से कि दीज थिंग्स आर देयर, क्योंकि ये बॉन्ड जो होते हैं ना, दोनों बॉन्ड्स पोलर होते हैं, और पोलर होने का मतलब उनके अंदर इस तरह का चार्ज सेपरेशन या आयनिक कैरेक्टर जो है ना, वो डेफिनेटली है, तभी उनके अंदर पोलैरिटी आ रही है. तो इन दोनों का इस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के रियल स्ट्रक्चर में हमको थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन मानना पड़ता है, क्योंकि तभी हम पोलैरिटी, अंदर की जो पोलैरिटी है बॉन्ड के बीच की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन की के वजह से जो पोलैरिटी है बॉन्ड के अंदर, उसको हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? ये बॉन्ड पोलर होगा ना, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन इस डबल बॉन्ड को में जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी तरफ पुल करेगा. हेलो, अगर पुल करेगा तो इसके ऊपर डेल्टा निगेटिव और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे, Yes, राइट? sir. तो Yes, sir.
इस कैरेक्टर को हम रेजोनेंस के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, थोड़ी देर में मैं उस पे आऊंगा, देन आई विल अगेन टेक दिस अप। ठीक है, एक बार इस चीज को फिर से डिस्कस कर लेंगे, गिव मी मोर मतलब सम टाइम, मैं पॉइंट्स को पहले सर डिस्कस। बट दोनों ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेंगे ना? हाँ दोनों करेंगे ना, ये वाला भी करेगा, इसके ऊपर भी डेल्टा नेगेटिव रहेगा, एक करेगा ऐसा थोड़ी, दोनों ही बॉन्ड पोलर होंगे। ठीक है, और उसको हमको इस कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के थ्रू एक्सप्लेन करने में हेल्प मिलता है इस बिहेवियर को। तो इनकी भी वैलिडिटी या इनका भी कंट्रीब्यूशन हम मानते हैं, ज्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा ही, बट इनका भी कंट्रीब्यूशन मानते हैं। मेजर कंट्रीब्यूटर इज दिस, अनडाउटेबली मेजर कंट्रीब्यूटर इज दिस। ठीक है, अनस्टेबल स्ट्रक्चर के लिए दूसरी चीजें जो है, मतलब एक तो ये इस तरह का बिहेवियर, दूसरा स्ट्रक्चर्स having like charges on adjacent atom. Now this is again something which is not advisable or is not going to give us the desired result, that is stable canonical structure. ठीक है, ये लोन पेयर यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ये वाला यहाँ पर फॉर्म कर सकता है, so there will be a negative charge over here. ठीक है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक H रहेगा। CH डबल बॉन्ड O, एक लोन पेयर, एक पॉजिटिव चार्ज, CH2 plus. Now this canonical structure is an invalid one. Yeah, this is going to have least stability and it is going to be least contributing. ठीक है, it's kind of invalid one only, almost zero contributor or negligible contributor. ठीक है, and the reason is there are two positive charges on adjacent atoms that makes this bond weaker. अच्छा, दूसरी चीज ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम इस डायरेक्शन में जो कॉन्जुगेट करा रहे हैं, this could have actually conjugated other way around and formed a double bond over here. This would have been a better this thing. ठीक है, हम लोगों ने जो रिवर्स लिया वो अगर राइट साइड में होता, इनफैक्ट ये हमेशा राइट साइड में करके यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये लोन पेयर लेफ्ट जा करके इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन नहीं करता है, दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, दिस वन इज गोइंग टू बी अ इनवैलिड वन, एंड अगर ये इस तरफ फॉर्म करता और पॉजिटिव चार्ज लेता विदाउट डिस्टर्बिंग दिस वन, दैट कुड हैव बीन अ वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इज इट ओके? Am I making sense? Yes. There is one more criteria. Structure having positive charge on पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होता है,
structure having electron deficiency at or on electron deficiency on most electronegative atom. इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी का मतलब क्या हुआ? इनकम्प्लीट ऑक्टेट. इनकम्प्लीट ऑक्टेट. ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ऑन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी की वजह से ड्यू टू विच इट मे or may not have a positive charge on it. Still, basically electron deficiency on most electronegative atom, पॉजिटिव चार्ज हो ना हो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हुई और एनी वे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी तो पॉजिटिव चार्ज आ ही जाएगा, ड्यू टू विच इट मे हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन इट और will be highly unstable canonical structure. ठीक है, we can take one example of something like this. ठीक है, इस वाले केस में we can have two canonical structure. एक बार जब ये pi bond यहाँ शिफ्ट करे और ये यहाँ शिफ्ट करे, ठीक है, so CH2 plus CH double bond CH सिंगल बॉन्ड O माइनस. माइनस के टाइम पर इसके पास टोटल 3 लोन पेयर्स रहेंगे. ठीक है, और दूसरा स्ट्रक्चर जो इसका बन सकता है वो उल्टे डायरेक्शन में चीजें आए, ये यहाँ आए और ये यहाँ आए. दिस विल क्रिएट CH2 माइनस, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH एंड O प्लस. इस टाइम पे इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, बेसिकली 4 लोन पेयर वाले और 2 बॉन्ड पेयर वाले. Now this structure is not going to be a valid canonical structure or nor the good contributor. ठीक है, so this is something which is not going to be a contributing structure. Similar scenario में कार्बन वाला जो आया था, remember this one, दोनों तरफ माइग्रेट कर रहा था and it was able to generate a stable canonical structure. इस तरफ भी और इस तरफ भी, इस तरफ भी निगेटिव आया और इस तरफ भी निगेटिव आया, दोनों स्टेबल थे, सेम टाइप के एटम्स थे. इसकी वजह से यहाँ पर ये डिफरेंट एटम हो रहा है और प्लस ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव. इसके ऊपर चार्ज सॉरी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी जो होगी दैट इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू मेक इट हाईली अनस्टेबल and therefore this will not be a good contributing canonical structure. Making sense? We can take few more examples like देखो कार्बोनेट आयन हमारा बनने वाला है.
कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। CO2 माइनस जो होता है, CO2 माइनस में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? इट इज गोइंग टू बी sp2, राइट? 3 एटम्स है ना इसके सराउंडिंग में, यस सर। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, एक पाई बॉन्ड। अब ये इसके कई एक सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। एक्चुअली वैलिड वाला ये होता है कि ये लोन पेयर यहाँ यहाँ पे आके डबल बॉन्ड फॉर्म करता है तो ये ओपन हो जाता है, ठीक है? या ये वाला फॉर्म करेगा डबल बॉन्ड तो ये ओपन हो जाएगा और ये तो ओपन ही रहेगा, ठीक है? सो ये 3 इसके वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, इसके अलावा इसके कुछ इनवैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी, फॉर एग्जांपल इसके बदले अगर मैं ये एक स्ट्रक्चर लिखूं, एंड यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें क्या गलती है? सिर्फ मैंने इसी को तो पोलराइज किया है ना, राइट? बट और हर जगह मैं ऐसे कर रहा हूं और उसको मैं इनवैलिड नहीं मान रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द केसेस में इनवैलिड नहीं मान रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में इनवैलिड नहीं मान रहा हूँ। नहीं मानने के पीछे रीजन क्या है कि वो चार्ज क्रिएट होने के बाद कहीं और ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है? यहाँ पर ट्रांसफर होने की जगह नहीं है। ये अगर यहाँ पर क्रिएट होकर के चार्ज सेपरेट होकर के पॉजिटिव वाला कहीं और चला जाता है या नेगेटिव वाला थोड़ा और सेपरेशन भी चला जाता, तो दिस कुड ऑल्सो हैव बीन अ वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर। बट अभी के लिए क्या है? दिस इज इनवैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है? सो इसके लिए ये बोला जाता है, मतलब जनरली ये होता है कि अगर आपके कैनोनिकल स्ट्रक्चर में सारे एटम्स के ऊपर चार्ज ही चार्ज हो, ठीक है? आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? If several atoms have charges, that structure is generally unstable. और वो अनस्टेबल तब ज्यादा होएगा अगर किसी के पास ऑक्टेट, किसी भी एटम के पास ऑक्टेट फुलफिल्ड ना हो। सो दो चीजें, if several atoms have charges and some of them have unfulfilled fulfilled octet implies invalid स्ट्रक्चर, ठीक है? या नॉन इनवैलिड स्ट्रक्चर और नॉन कॉन्ट्रीब्यूटिंग। इसके अलावा एक और छोटी सी चीज ये भी होती है, अगर कोई रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर एग्जांपल इफ आई एम हैविंग दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड pyridine। यहाँ पर इस तरीके से लोन पेयर होता है नाइट्रोजन का। नाउ द पॉइंट इज ये यहाँ पर आकर के ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होकर के यहाँ पे, या फिर अदर वे राउंड, दिस लोन पेयर गोइंग हियर एंड फॉर्मिंग अ डबल बॉन्ड, और यहाँ पर माइनस चार्ज क्रिएट होना, यानी इस तरह का स्ट्रक्चर बनना। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड, ठीक है?
द रीजंस आर टू फॉर दिस. पहला रीजन तो ये होगा कि अच्छा नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज, ठीक है, ऑक्टेट पूरा हो रहा है तो प्लस चार्ज का कुछ मतलब नहीं है. द प्राइमरी रीजन फॉर डिस्कार्डिंग दिस इज, ये नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर. अगर ऐसा होता है तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा. नाइट्रोजन कितने एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है टोटल. एक इधर. अच्छा ये रिंग बनने का मतलब क्या है, ये यहाँ पर है क्या, एनी आइडिया आप लोगों को. सर नहीं हाइड्रोजन है. नहीं 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 नहीं. ओके सॉरी. लेट मी एक्सप्लेन दैट. सी ऐसे जहां भी बॉन्ड हम लगाते हैं ना, उसका मतलब होता है कि यहाँ पर पॉइंट पे कार्बन एटम है. ठीक है. और कार्बन एटम के साथ जितने उसकी टेट्रा वैलेंसी हम लोग को काउंट करनी होती है माइंड में, कि इस कार्बन ने, जैसे इस कार्बन को हम अगर कंसीडर कर रहे हैं तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड फॉर्म किए हैं, इस तरफ 2 बॉन्ड फॉर्म किए हैं और इस तरफ 1 बॉन्ड फॉर्म किया है. तो कार्बन की कितनी वैलेंसी खत्म हो गई, 3. बचा कितना, 1. इसका मतलब है ये कार्बन यहाँ पर एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है. ठीक है. दिस इज दिस. अच्छा मान लो ये स्ट्रक्चर ना हो करके कुछ ये स्ट्रक्चर होता. ठीक है. डबल बॉन्ड हटा दिया मैंने. अभी इस कार्बन को देखता मैं, तो इस कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन होते हैं. सेम डॉट मैं बना रहा हूं, बट यहाँ पर कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, कितना रहेगा, कैसे काउंट करेंगे. बाई सेम रूल. ये कार्बन कितने एटम्स के साथ ज्वाइंट है. हम्म. ये कार्बन कितने एटम्स के साथ ज्वाइंट है. हेलो. आवाज आ रही है मेरी. यस सर. Yes, sir. तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये कार्बन कितने एटम्स के साथ ज्वाइंट दिख रहा है आप लोगों को. सर 2. 2. एक नाइट्रोजन इधर और एक इधर, जो भी एटम है कार्बन ही है, अगर डॉट है मतलब कार्बन है. वर्टेक्स जो होते हैं ये सारे वर्टेक्स कार्बन होते हैं. अगर कोई और एटम रहता तो उसको लिखना पड़ता है. ठीक है. तो 2 के साथ ज्वाइंट है, तो 2 हमने बना दिए. बाकी और इसकी वैलेंसी कितनी बची. टोटल टेट्रावैलेंट होता है कार्बन अंडर एनी सर्कमस्टांस. तो कितनी और वैलेंसी खाली बची इसकी. 2. 2. तो ये कितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा. 2. 2. ठीक है. सो अब ये हमको मेंटली कैलकुलेट करके रखना पड़ता है. जब ऐसे इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं हम इसको, ऑर्गेनिक में एक्सटेंसिवली यूज करते हैं. तो दिस इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर विच आई एम ड्राइंग राइट नाउ. ठीक है. इज इट ओके. बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हर डॉट या हर कॉर्नर जो होता है, अच्छा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ ये मॉलिक्यूल अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो कैसा दिखेगा पता है आपको. this molecule is going to look like this, this and this. ठीक है. ये वाला मॉलिक्यूल हमारा इस तरह का दिखेगा ना. यहाँ पर क्या है, एक कार्बन एटम है जो कि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड है. यहाँ पर भी एक कार्बन एटम है और यहाँ पर भी एक कार्बन एटम है. ठीक है. हर एंड पर कार्बन एटम है.
ये कार्बन एटम कितने हाइड्रोजन से ज्वाइंट होएगा, तो हम देखेंगे कि इसकी कितनी वैलेंसी ऑक्यूपाइड है। 2 यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ, 1 इस कार्बन के साथ, 3 हो गए। तो बचा कितना, इसका मतलब यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है। बट ये हम दिखाते नहीं है बॉन्ड लाइन में। बॉन्ड लाइन बेसिकली हम इसलिए रखते हैं क्योंकि जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उनको हम दिखा पाए। हाइड्रोजन कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो रिएक्टिव नहीं होता है जनरली। ठीक है, यहाँ पर भी एक इसी लॉजिक से 2 यहाँ पर वैलेंसी गई, 1 यहाँ पे वैलेंसी गई। इस कार्बन के साथ क्या है, ये 2 ही वैलेंसी यूटिलाइज किया है, बाकी 2 इसके खाली हैं। तो यहाँ पर H हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा। इज इट ओके? yes sir. फाइन। सो नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर कार्बन को देता है डबल बॉन्ड क्रिएट करने के लिए, तो ये वाला बॉन्ड ओपन हो जाएगा, पाई बॉन्ड ओपन हुआ, एंड देन वी हैव डबल बॉन्ड ओवर हियर, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, ये कितने एटम के साथ जुड़ा हुआ है, 2 एटम के साथ। तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन ओवर हियर, क्या रहेगा? सर एक बार रिपीट कीजिए ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि नाइट्रोजन का यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? What is the steric number of nitrogen over here? अभिषेक, नाइट्रोजन का स्टेरिक नंबर क्या है, ये कितने एटम के साथ अटैच्ड है? 2 सर। तो स्टेरिक नंबर 2 होगा ना, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? एसपी सर। sp। तो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए यहाँ पर? बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, अगर ये sp है यहाँ पर, तो बॉन्ड एंगल क्या रहेगा? टेबल याद है हम लोगों को? सर लीनियर। लीनियर रहेगा। अब 6 मेंबर रिंग में यहां पर 3 एटम को अगर हम लीनियर कर देंगे, तो बाकी बाकी के बॉन्ड्स का क्या हालत होगा? विल दैट गेट हाईली स्ट्रेन्ड, विल दे गेट हाईली स्ट्रेन्ड? ऐसा हम लोग को लगता है कि नहीं लगता है? अभी सिनारियो ये था कि ये अभी तक हेक्सागन के फॉर्म में थे, ठीक है ना। हेक्सागन में सेंट्रल एंगल 60-60 होता है और यहाँ पर एंगल 120-20। तो ये एक रेगुलर हेक्सागन फॉर्म करके बैठे हुए थे। अभी हमारे इस डीलोकलाइजेशन की वजह से ये वाला बॉन्ड हो गया स्ट्रेट लाइन बॉन्ड, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बॉन्ड होने की वजह से, एक सेकेंड रुको, स्ट्रेट लाइन बॉन्ड होने की वजह से देयर विल बन जाएगा स्ट्रेट लाइन बॉन्ड, जिसकी वजह से यहाँ पर स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। जनरली छोटे रिंग 6 मेंबर 7 मेंबर रिंग अगर बन रहा है ना, उसमें sp हाइब्रिडाइज्ड एटम्स आर नॉट अलाउड। sp2 तक अलाउड होते हैं, 120 डिग्री अलाउ करता है स्ट्रक्चर। स्ट्रेट लाइन बॉन्ड जो होते हैं दे कैन बी पार्ट ऑफ लॉन्गर रिंग, जैसे 8 9 10 मेंबर का अगर रिंग है तो उसमें एक स्ट्रेट लाइन बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। बट जनरली छोटे रिंग 6 मेंबर 7 मेंबर तक में वी कैन नॉट अलाउ अ sp हाइब्रिडाइज्ड एटम, ठीक है। इसलिए दिस becomes a invalid structure. So we'll just write it down that structures having
structures having uh, sp sp hybrid orbital in smaller rings, that is up to 7 members, are neglected. ठीक है. After doing this part, we now need to know something about valid and invalid ये canonical structures. इसी की continuity में मैं बताते जाता हूँ what are valid canonical structures and what are invalid canonical structures. ठीक है. And then we will go on. 2-3 पॉइंट ही बताने हैं उसके अंदर में. और ई के बाद अभी भी 2 पॉइंट लास्ट वाले जो हुए हैं वो वैलिड इनवैलिड माइनर मेजर के साथ साथ वैलिड इनवैलिड पर भी डिस्कशन उसमें हुआ है, राइट. So there are going to be 2-3 more points. Okay. There is one thing that while writing, या फिर I can take a separate point, maybe 10th point, and discuss writing valid canonical structures. The first point could be while writing canonical structure, arrangement or order of atoms arrangement or order of attachment of atoms must not change between canonical structures. ठीक है. One very common example is there is something called, which I am going to teach you guys, keto-enol tautomerism. ठीक है. ये स्ट्रक्चर और एक स्ट्रक्चर ये होता है. देखने में फर्स्ट गो में देखो तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और कुछ ज्यादा चेंजेस दिखता नहीं है, बट मेजर एक चेंज ये है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन उड़ करके यहाँ चला गया, राइट. नाउ ऑब्वियसली चूंकि एटम्स का शिफ्ट हो गया है, देयरफॉर दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ
resonating structure of this first one, ठीक है. सेकेंड वन क्या है, टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है. टू इज इनवैलिड canonical structure of one. Why? Due to shifting of atom, right? Making sense? Due to shift in position of H atom bonding, right? Is it okay? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Similarly, I can take one more example. इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या हम इसको लिख सकते हैं, तीन जो है वो तो है ही, ठीक है, बट कैन दिस बी अ कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्ट्रक्चर और नॉट? Is it possible? This may be negative, this may be negative. यहाँ पर भी चार बॉन्ड है, यहाँ पर भी चार बॉन्ड है, ये वैलिड स्ट्रक्चर हो सकता है क्या? नहीं. दिस इज अगेन नॉट अ वैलिड स्ट्रक्चर. व्हाई? क्योंकि किसी भी इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर में ये दोनों ऑक्सीजन बॉन्डेड नहीं है और नहीं हो सकते हैं, क्योंकि रियल स्ट्रक्चर के अंदर इनके अंदर में बॉन्डिंग नहीं है. तो किसी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर में भी इनके अंदर में बॉन्डिंग नहीं हो सकती है, ठीक है. रियल स्ट्रक्चर में अगर बॉन्डिंग रहेगी तभी कैनोनिकल स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग हो सकती है. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यानी बॉन्डिंग पैटर्न चेंज नहीं हो सकता है. वी कैन नॉट काउंट कि अच्छा टोटल बॉन्ड इतने हैं, यहाँ पर भी इतने हैं तो सब सही है, ठीक है. यहाँ पर दो चार्ज दो ऑक्सीजन के ऊपर है, ठीक है, यहाँ पर भी कार्बन और ऑक्सीजन के ऊपर दो चार्ज है तो चार्ज भी बराबर है. चार बॉन्ड है, चार बॉन्ड भी है, नहीं. द ऑर्डर ऑफ बॉन्डिंग हैज टू बी सेम, ठीक है. ओनली इलेक्ट्रॉन्स कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बिटवीन वन सेंटर टू अदर सेंटर, ठीक है. अब जिस सेंटर के बीच में बॉन्डिंग नहीं है वहां पर नहीं बॉन्ड क्रिएट हो सकता है. जिस सेंटर के अंदर बॉन्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उन्हीं सेंटर्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ट्रांसफर हो सकती है फर्दर, ठीक है ना. कोई नया बॉन्ड नहीं क्रिएट कर सकता है रेजोनेंस के अंदर. वी आर नॉट अलाउड टू, ठीक है. जिनके ऊपर बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है उनके ऊपर हम पाई बॉन्ड का क्रिएशन कर सकते हैं. सिग्मा प्रेजेंट है तो पाई का बना सकते हैं, यानी बॉन्डेड सिस्टम के ऊपर ही पाई बॉन्ड का बनाने का हमारे पास ये होता है. रेजोनेंस के अंदर में वी कैन नॉट क्रिएट अ न्यू बॉन्ड. न्यू बॉन्ड अगर क्रिएट करेंगे तो वो दैट वोंट बी कंसिडर्ड एज रेजोनेंस, दैट विल बिकम समथिंग एल्स, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या है वो. वी कैन डिस्कस डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट टाइम्स. जैसे एक केस हमने देखा कि हाइड्रोजन इधर से उधर शिफ्ट हो गया, नया बॉन्ड फॉर्म हुआ, दैट वी आर कॉलिंग टॉटोमेरिज्म, राइट. The second thing to write, I mean the second one is the net charge on all the resonating structures
the net charge on all the resonating structures must be same. ठीक है, it should not be like this, C double bond O minus, and then something like this, double bond O C O माइनस. ऐसे नहीं कर सकते, यहाँ पर एक प्लस चार्ज भी डेवलप करना पड़ेगा. ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर किया हमने, तो सिर्फ इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो दिस स्पीसीज इज बिकमिंग नेगेटिवली चार्ज, जबकि ये वाला क्या है, जीरो चार्ज सेंटर है. तो ये एक वैलिड स्ट्रक्चर इसका नहीं हो सकता है, लेकिन ये एक वैलिड स्ट्रक्चर हो सकता है. बात समझ में आ रही है? यहाँ पर भी टोटल चार्ज क्या हो गया, जीरो हो गया. सो दिस इज इनवैलिड बट दिस इज वैलिड, राइट? And this is obviously valid. Is it okay? Yes, sir. Okay. The next thing is all valid canonical structure must have same number of paired and unpaired electrons. Sum of bond pair and lone pair must be same in all structures, in all canonical structures. ठीक है? सो मेनी अ टाइम्स आपको क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि कोई एक स्ट्रक्चर दिया रहेगा, उसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, और वो आइडेंटिफाई करिए कि कौन से कैनोनिकल स्ट्रक्चर सही हैं या नहीं है. ठीक है? सो वो आइडेंटिफिकेशन पे के टाइम पर दीज थिंग्स आर समथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू आउट. तो लेट अस सी दिस वन. अच्छा, ये चीज को हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल. ठीक है? फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है? फ्री रेडिकल के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रहता है. पेयर्ड नहीं रहता है, अनपेयर्ड रहता है. बात समझ में आ रही है? अनपेयर्ड होने की वजह से वो हाईली रिएक्टिव रहता है. ठीक है? अब यहां पर ये बात है कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज अगेन इनवैलिड. ठीक है? दिस इज नॉट अ वैलिड वन. क्यों? नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर हैज टू बी सेम. यहां पर क्या है, इन केसेस में क्या है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आया, तो यहाँ पर एक्चुअली एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया है. ठीक है? बॉन्ड पेयर यहाँ पर कितना है, एक पेयर, दो पेयर,
3 पेयर हुआ और ये 4 पेयर, और लोन पेयर मिला करके 5 हो गए। सो बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर का काउंट टोटल यहाँ पर क्या हुआ, बिटवीन 4 एटम्स 5। यहाँ पर क्या है, 2 बॉन्ड पेयर 2 बॉन्ड पेयर 4 प्लस 1 5। यहाँ पर भी लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर 5 है, यहाँ पर लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर जो है वो 4 हो जा रहा है। ठीक है, दैट इज वन रीजन विच मेक्स इट नॉट अ फिटिंग कैनोनिकल स्ट्रक्चर और वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, एनर्जी के टर्म्स में हम ऐसे बोल सकते हैं कि दिस हैज वेरी हाई एनर्जी कंपेयर टू दीज टू, क्योंकि ये फ्री रेडिकल बन रहा है। फ्री रेडिकल आर हाईली एनर्जेटिक एंड वेरी हाईली रिएक्टिव। ठीक है, और इसकी वजह से this structure is going to have higher energy compared to other two structures. Free radicals are highly unstable. We can write it. Free radicals have unpaired electrons and hence highly unstable and very reactive. ठीक है, ये फ्री रेडिकल का फंडा यहाँ से भी आता है। ओजोन वगैरह जो है ना, O3 या ब्लीचिंग पाउडर हम लोगों ने सुना होगा, CaO सुना है हम लोगों ने। ठीक है, ये दोनों ही स्पीसीज, ओजोन जो है ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, और CaOCl2 जो है ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट करता है। और इनके रिएक्टिविटी की वजह से ही इन दोनों के पास ब्लीचिंग एक्शन होता है। ठीक है, ये किसी भी चीज के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, ऐसी इनकी टेंडेंसी होती है। दैट इम्पार्ट्स ब्लीचिंग एक्शन टू ओजोन एंड ब्लीचिंग पाउडर। एम आई मेकिंग सेंस? हेलो, Yes, sir. ओके। Yes, sir. Point number D in this regard is all the canonical structures, all the canonical or valid canonical structure must be a bona fide ये लेविस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, all the valid canonical structure must be a bona fide Lewis structure। ठीक है, what does this mean is, again I am taking a carbonate molecule and suppose मैं इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। C डबल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर माइनस डाल दिया। अभी फिर से हम लोग बोल सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे तो अब बॉन्डिंग पैटर्न तो सर कुछ चेंज नहीं हुआ है, जहां जहां आपने बॉन्ड रखा था वहीं वहीं बॉन्ड रखा है हम लोगों ने। ओनली एक्स्ट्रा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन हैज बीन मेड। ठीक है, बट दिस इज अगेन बिकमिंग इनवैलिड फॉर द सिंपल रीजन दैट कार्बन कैन हैव ओनली टेट्रा वैलेंसी, राइट। 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो सिर्फ 4 ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, 5 6 7 बॉन्ड्स नहीं फॉर्म कर सकता है। Am I making sense? It doesn't have any d orbital, vacant d orbital, so it cannot expand its octet like phosphorus or silicon. ठीक है, it has to be limited and restrained to only tetravalency. Am I making sense? But यहाँ पर क्या हो रहा है, it is expanding its valency from 4 to 5, right?
So therefore this becomes an invalid canonical structure. Is it okay? बोनाफाइड लेविस स्ट्रक्चर का मतलब ऑक्टेट रूल को पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए. ठीक है, पहला ऑक्टेट रूल और दूसरा देयर शुड नॉट बी एक्सपेंशन विदाउट वैकेंट डी ऑर्बिटल्स. यहां पर अगर सिलिकॉन होता तो सिलिकॉन के लिए ये बॉन्ड पैटर्न पॉसिबल था, लेकिन कार्बन के लिए ये बॉन्ड पैटर्न पॉसिबल नहीं है. मेकिंग सेंस? फॉस्फोरस होता तो फॉस्फोरस के लिए ये पॉसिबल था. Okay. Next point is all the atoms of a molecule involved in resonance must be coplanar. Must be coplanar or nearly coplanar. ठीक है, coplanar for their orbitals to be coplanar, right? For effective overlapping, right? Which is definitely required in case of ये conjugation or resonance. For example, यहाँ पर negative example नहीं है, यहाँ पर positive example है. This is called phosphoric acid H3PO4. ठीक है, इसके अंदर में हमारे पास क्या होता है, ये रेजोनेंस होता है और रेजोनेंस के थ्रू ये कुछ इस तरह का दिखते रहता है. ठीक है, phosphorus O minus O minus O minus. Is it okay? अभी ये फॉस्फोरस का स्टेरिक नंबर क्या है? What is the steric number of phosphorus? Who is going to tell me? कौन बोलेगा? कोई बोलेगा? सर 4. 4. तो स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3. हाँ, sp3 आइदर sp3 और क्या हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है क्या? dsp2. dsp2. sp3 होगा तो क्या हो जाएगा इसका ये स्ट्रक्चर?
tetrahedral, right? Am I making sense? और DsP2 रहेगा तो क्या रहेगा? स्क्वायर प्लानर। Yes, sir. So what do you guys think? क्या रहना चाहिए इसका? H3PO4 का क्या रहना चाहिए स्ट्रक्चर? This is close to square planar, ठीक है? This is close to square planar. DsP2. Is it okay? Yes, sir. ठीक है। ओके। सर ये लेक्चर के बाद बायो का लेक्चर है। अरे सर को बोला नहीं, मैं बोल देता हूँ, ले लेंगे। सर नहीं, मुझे डॉक्टर के पास है लेक्चर के बाद। हाँ, क्या क्या अभी डॉक्टर के पास जाना है? वैसे सर को बोला तो नहीं है मैंने, तो ठीक है। लेकिन कब कराना होगा अभी मैं बनाता हूँ, तो मैं पूछूंगा भी तुम लोगों से, कॉल करके पूछता हूँ। अभी ही बैठूंगा बनाने के लिए। तो ये वीक में कॉलेज तो नहीं जाना। अच्छा, कॉलेज नहीं जाना है, ठीक है फिर। Now we are going to discuss the patterns. Point number 11. The patterns that allows conjugation. ठीक है। So अगर कहीं पर भी हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम होता है जहां पर वी हैव, पहला पैटर्न जो होता है वो होता है, और वी हैव अ पाई बॉन्ड separated by a sigma bond, and that is separated by a center having positive charge or vacant orbital. जरूरी नहीं है हमेशा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज के वजह से ही वैकेंट ऑर्बिटल हो, बट ऐसे भी वैकेंट ऑर्बिटल हो सकता है। मैं एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ आप लोगों को। वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। एंड मेनी अ टाइम पॉजिटिव चार्ज होने के बाद भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, ठीक है। वो भी एग्जांपल मैं बता देता हूँ। सो सपोज अगर मेरे पास यहाँ पर कुछ ऐसा आता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और PH2 आता है, ठीक है। PH2 के पास एक लोन पेयर है, बट इस लोन पेयर के साथ साथ इसके पास एक वैकेंट d ऑर्बिटल भी है, ठीक है ना। क्या है? वैकेंट d ऑर्बिटल है। बात समझ में आ रही है? फास्फोरस के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है ना, नहीं होता है? होता है। यस सर। तो बेसिकली इस वैकेंट ऑर्बिटल में ये इस बॉन्ड पेयर को एक्सेप्ट करके, ठीक है, ये इस टाइप का एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी ये प्रोड्यूस कर सकता है। CH डबल बॉन्ड P लोन पेयर H2 एंड पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दिस इज अ वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर। सिमिलरली एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं हम लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH BH2 बोरॉन। इसके ऊपर लोन पेयर वगैरह नहीं है, 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ही है, ठीक है।
एक हाइड्रोजन के साथ, एक दूसरे हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन के साथ बॉन्डेड है, बट इसके पास एक परमानेंट वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ठीक है ना, रहेगा ना एक ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल 2s2 2p1। p में कितने ऑर्बिटल हैं? 3 ऑर्बिटल हैं, ठीक है, और s में एक ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर और 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर। ये मिल करके कैसा सिस्टम बना रहे होते हैं? इस तरह का 4 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 3 में ही इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्डिंग किए हुए हैं, चौथा वाला खाली है। तो एक p ऑर्बिटल जो है, p ऑर्बिटल वो खाली है मेरा, राइट ना, एंड दिस कैन पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, राइट। इस ऑर्बिटल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर यहां पर मोमेंटरली आती है, राइट, ये इस तरह से बॉन्डेड है और मोमेंटरली ये इस पर आती है, तो क्या इसको ये एक्सेप्ट नहीं करेगा? करेगा ना, वैकेंसी है इसके पास, तो सच दैट इसका जो एक्सेस पोटेंशियल एनर्जी यहां पर डेवलप हुआ वो रिलीज हो जाए। इज इट ओके? एम आई मेकिंग सेंस? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? सर रिपीट कीजिए ना। ओके, व्हाट आई एम सेइंग इज कि कहीं पर भी अगर पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड, जैसे यहां पर पाई बॉन्ड है, ठीक है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड के बाद कोई वैकेंट ऑर्बिटल आ गया, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल हो या पॉजिटिव चार्ज हो, दोनों में से कुछ भी हो, राइट। अभी इसके पास, बी के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, बोरॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होता है, राइट ना। यस सर। बोरॉन में 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन 3 अदर एलिमेंट्स के साथ एक एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं पाता है, तो बोरॉन इज ऑलवेज गोइंग टू फॉर्म अ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, ठीक है। और बोरॉन के इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी की वजह से, बोरॉन की इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी की वजह से इसका एक ऑर्बिटल हमेशा वैकेंट रहता है, ठीक है। तो अगर पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल सिस्टम दिख रहा है, तो यहाँ रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? यहाँ रेजोनेंस होगा, ठीक है। दिस पैटर्न अलाउज रेजोनेंस, ठीक है। एक और एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, ठीक है। ये प्लस चार्ज होने का मतलब क्या है कार्बन के ऊपर? ये प्लस चार्ज कार्बन के ऊपर क्यों आया? रीजन पता है हम लोगों को या नहीं पता है? बताया है मैंने, नहीं बताया है? हाइब्रिडाइजेशन वाले में अगर पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब बताया था हम लोगों ने, डिस्कस किया था, इलेक्ट्रॉन इसका कहीं चला गया, 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन इसने यूज किए बॉन्डिंग के लिए, और चौथा इलेक्ट्रॉन कहीं चला गया किसी रीजन से, तो इसके ऊपर क्या आ गया? एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। 4 ऑर्बिटल थे, चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन था, 3 ऑर्बिटल से ये बॉन्डिंग कर लिया और चौथे ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, तो वो चौथा ऑर्बिटल कैसा ऑर्बिटल हो गया? खाली हो गया ना, वैकेंट। एक वैकेंट हो गया, एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन चला गया कहीं, तो वैकेंट हो गया, ठीक है। तो अगर वैकेंट हो गया तो दिस विल बिकम एलिजिबल फॉर व्हाट? दिस इज पाई बॉन्ड,
सेकेंड बॉन्ड जो होता है वो हमेशा पाई बॉन्ड होता है, फर्स्ट बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है, ये पाई बॉन्ड है, और यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल आ गया VO। इज इट सुटेबल फॉर conjugation? Yes, sir. Very good. So the conjugation will take place right now. Yes, sir. Very good. Let me take another example. CH2 double bond CH NH3 प्लस। ठीक है, क्या लिया हमने, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा है, यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल है क्या नाइट्रोजन के ऊपर? हाउ टू जज इट? नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5. 5। ऑर्बिटल कितने हैं? 2s और 2p मिला करके 4 ही हैं, ठीक है ना। 5 इलेक्ट्रॉन कैसे एडजस्ट होंगे? एक पेयर्ड रहेगा, 3 अनपेयर्ड रहेंगे, राइट। अनपेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमेशा सिंगल सिंगल इंटरेक्ट करते हैं, और पेयर्ड वाला कभी भी सिंगल सिंगल नहीं इंटरेक्ट करता है अनटिल अनलेस वैकेंट डी ऑर्बिटल हो और उसमें ये प्रमोट हो जाए, ठीक है। ये हमेशा पेयर के ही फॉर्म में इंटरेक्ट करेगा। तो 3 हाइड्रोजन या फिर 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन के साथ ये सिंगल बॉन्ड से ये बॉन्डिंग हो रही है, और एक के साथ ये एक्चुअली कोऑर्डिनेट कर रहा है इस अपने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। सो इट वाज एक्चुअली H प्लस, जिसको इलेक्ट्रॉन 2 मिले हैं बॉन्डिंग के टाइम पर, नाइट्रोजन से मिले हैं, ठीक है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर एक फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर्मल इन नेचर, इट डज नॉट इम्प्लाई अ वैकेंट ऑर्बिटल। ऑर्बिटल इसके पास क्या है, वैकेंट नहीं है। एम आई मेकिंग सेंस? Yes, sir. ठीक है ना। Therefore, will it be suitable for conjugation under this scheme? No, this is not a suitable entity for conjugation. It cannot conjugate. ठीक है। Similarly, if I am having this thing, can it conjugate? OH, H, एक lone pair and plus charge. Does it have a vacant orbital, this oxygen? Again no. क्यों? फिर से हमारे पास 2s 2p है, राइट। यहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के रहेंगे वैलेंस शेल में, 2 के साथ ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म किया, और यहाँ पर एक जो बॉन्ड है, या इन तीनों में से एक बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा, इसके डोनेशन से फॉर्म किया होगा ये, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया है इसके ऊपर, ठीक है। This positive charge is again formal in nature and it does not indicate the vacancy in orbital. Am I making sense? Yes, sir. ठीक है। So this is again not
a thing for conjugation. However, these things are there for conjugation. This is a valid pattern, this is a valid pattern, this is a valid pattern. ठीक है, अब conjugation होता कैसे है? ठीक है, अच्छा, सो इस तरह के conjugations वगैरह के लिए और कुछ structures बता देता हूं मैं, which will show this conjugation. Suppose अभी हम लोगों को ये पता है ना, अगर ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं तो what does this mean? यहाँ पर कार्बन एटम्स हैं and things like that. Yes, sir. यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अगर रहता है तो विल दिस बिकम अ वैलिड कैनोन, इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, ये वैलिड पैटर्न है कॉन्जुगेशन के लिए या नहीं? वैलिड पैटर्न है ना, पाई बॉन्ड यहाँ पर है, ये सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पर तो कार्बन ही है, तो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आया मतलब वैकेंट और वाइटल, ठीक है, दैट मीन्स दिस इज अ वैलिड स्ट्रक्चर, ठीक है। सिमिलर लॉजिक से ये भी एक वैलिड स्ट्रक्चर होगा। बेंजीन रिंग के साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर भी पाई बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, CH2 प्लस, यहाँ पर भी हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल है, सिग्मा बॉन्ड और फिर पाई बॉन्ड आ रहा है, तो दिस इज ऑल्सो अ वैलिड स्ट्रक्चर वेयर कॉन्जुगेशन कैन टेक प्लेस, राइट? Yes. Okay, now I'll give you one more this thing idea, that is, इसको हम पिक करते हैं, दो स्ट्रक्चर्स का मैं बनाऊंगा, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 प्लस। इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, अगर मैं इसको एक्चुअली बॉन्ड पैटर्न के हिसाब से दिखाता हूँ, दिस इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस, ऑर्बिटल। अब हर बार ऑर्बिटल के फॉर्म में ही आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन अभी शुरू में एक बना करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना? This will help you to understand. So this is how it is. Momentarily ये इस पर आता है और फिर ये इसके साथ बॉन्ड होता है, राइट? CH CH2 this is formed, राइट? और ये पॉजिटिव हो जाएगा, खाली हो गया ये। अब इन दोनों का हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होता है that is depicted something like this. CH2 single bond CH single bond CH2 and ठीक है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर में इसका भी कंट्रीब्यूशन इसका भी कंट्रीब्यूशन रहेगा, यानी यहाँ के बीच में भी बॉन्डिंग रहेगी, एक बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड रहेगा, और यहाँ वाले स्ट्रक्चर में भी एक बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड रहेगा। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? सिंगल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्डिंग यहाँ इन दोनों सेंटर्स के बीच में होना चाहिए ना, और सिमिलरली सिंगल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्डिंग यानी पाई बॉन्डिंग का कुछ पार्ट इन दोनों सेगमेंट्स के बीच में भी या दोनों एटम्स के बीच में रहना चाहिए, राइट? एट द सेम टाइम Yes, sir. this end of carbon will have some positive charge and this end of carbon will also have some positive charge, and this is what we call as our hybrid structure, ठीक है? बॉन्ड लाइन में इसको कैसे शो करेंगे? तो बॉन्ड लाइन में इसको हम कुछ इस तरीके से शो करते हैं,
बॉन्ड लाइन में वी आर गोइंग टू शो इट समथिंग लाइक दिस. CH2 single bond CH single bond CH2. ठीक है. partial bond delta positive and delta positive. Is it okay? बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ओके. बाकी लोगों को अनुश्रेष्ठ और गौतम. Yes, sir. अनुश्रेष्ठ यही होना. आर यू हियर? सर लेक्चर कब तक है? बस 10 मिनट में खत्म कर रहा हूँ. ये वाला पैटर्न खत्म करके एंड आई विल क्लोज टुडेज लेक्चर. CH2 में यहाँ पर वैकेंसी है और यहाँ पर हमारे पास पाई ऑर्बिटल है, राइट? कुछ इस तरीके से. तो पहले कैनोनिकल स्ट्रक्चर में विल इट बिकम समथिंग लाइक दिस. This way. Making sense? And this one will become positively charged क्योंकि इस पर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर आया और इससे इस पर ट्रांसफर हुआ है. यहाँ पर अभी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एग्जिस्ट कर रही है. ठीक है. अगले स्ट्रक्चर में even this electron density can shift here and this will become positively charged. Am I making sense? So अभी बॉन्ड लाइन बनाते जा रहा हूं मैं. ये नोटेशन समझ में आ रहा है ना? इसके करस्पॉन्डिंग बॉन्ड लाइन क्या हो जाएगा? ये वाला स्ट्रक्चर. इज इट ओके? और यहां पर पॉजिटिव चार्ज और इसके करस्पॉन्डिंग बॉन्ड लाइन दूसरा शिफ्ट. ये वाला शिफ्ट किया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. तीसरे वाले का बॉन्ड लाइन जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा. डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. These four structures are actually canonical structures. और यही नहीं, एक और भी हो जाएगा. ये फिर से इस पर जब जाएगा तो there will be this structure which will be there. यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, CH2 प्लस. ठीक है. ये 5 स्ट्रक्चर्स आएंगे. पांचों स्ट्रक्चर से का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमको हाइब्रिड स्ट्रक्चर मिलेगा, that is going to look something like this. CH2 सब जगह पे पार्शियल बॉन्ड्स, राइट? और पॉजिटिव चार्ज किस किस कार्बन पे रहेगा? पहला तो इसके ऊपर रहेगा डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि 2 स्ट्रक्चर में इसके ऊपर पॉजिटिव है. और बाकी 3, ये एक कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव,
ये एक कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और इसके ऊपर भी डेल्टा पॉजिटिव. Am I making sense? Yes, sir. ठीक है ना? So this is how conjugating patterns are going to be identified and conjugation structures are going to be drawn. This is one such pattern. The next pattern will that is I'm going to discuss tomorrow. ठीक है? पैटर्न के बाद एक दो चीजें और बतानी है मुझे इसमें एंड देन वी विल मूव ऑन इनटू इट्स एप्लीकेशन. इसका क्या एप्लीकेशन होता है उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. फाइन. Yes, sir. ओके. So let us. Bye, sir. Yeah. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.